वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सो इस क्लास में हमने ये देखना है कि लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें कवर अप की थी अब हम उनको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाए। अब हमने क्या करना है, पाइथन को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलना है। तो चलें अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पाइथन लेक्चर बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग और ऑपरेटर्स। ये हमने इस क्लास में क्लियर करने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। अब हमारे पास देखिए मुख्तलिफ तरह के यूजर्स आते हैं, तो हमने उनसे इनपुट किस तरह से लेनी है, उनसे उनका कंटेंट किस तरह से लेना है। चलें हम क्या करते हैं कि जाके सबसे पहले अपनी इस कोड के ऊपर पाइथन प्रोग्रामिंग, ये हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे ओपन टर्मिनल मैं इसी के अंदर ही ओपन कर लेता हूँ अपने वीएस कोड को। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं जाके इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इसको नाम दे दूंगा, जैसे हमारे पास सेकंड थर्ड भी हो चुका था। ठीक है, हमने अगर इसके अंदर देखें तो फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड, तो हमारा ये हो जाएगा बेसिक्स ऑफ पाइथन UI। सो ये हमारा हो गया बेसिक्स ऑफ पाइथन। ठीक है, इस फाइल के अंदर अब हमने क्या करना है कि हमने वो चीज़ें देखनी है जो पाइथन की बेसिक हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाके ये देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है। वी यूज़ द इनपुट फंक्शन टू टेक दैट डेटा फ्रॉम द यूज़र। अब हमने यूज़र से डेटा लेना, वो किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेरिएबल बनाएंगे, अब यूज़र से इनपुट लेनी है। सबसे पहले तो उन्होंने जो मैंने एग्जांपल आपके लिए क्रिएट की है नेम। अब नेम में हमने ये करना है कि इनपुट यूज़ करनी है, इनपुट। अब इनपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, यूज़र से। यूज़र इनपुट को यूज़ करने के लिए अब हमारे पास एक और मेथड यहाँ पर एक चीज़ और आती है जो आपने खास ख्याल रखना है कि आपने सिंगल और डबल कोट्स लगाने के बाद इस तरह से कुछ ना कुछ कंटेंट उसके बीच में देने का, भाई इनपुट क्या चाहिए, किसके ऊपर इनपुट ले रहे हो आप। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स के बाद लिखेंगे एंटर योर नेम। ये लें, एक प्रोफेशनल सा हमारे पास एंटर योर नेम आ गया, एक वेरिएबल हमारा ये बन गया। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद डालते हैं एज। ठीक है, वही सेम मेथड हमारा होगा इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, सेम मेथड हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हम कर देते हैं सिटी भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं सिटी, सेम मेथड के साथ ही होगी, ताकि आपको ये ना हो कि ये कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया। एंटर योर सिटी। ठीक है जी, यहाँ तक सिटी भी होगी हमारे पास क्लियर, और नेम भी हो गया और एज भी होगी। चलें अब इसको करवाते हैं प्रिंट। अब प्रिंट करवाने में आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने करवानी है कनकैटिनेशन। आपने कनकैटिनेशन यहाँ पे अमल करवाना है। अब वो किस तरह से होगा, हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को अंदर हम कुछ भी खुद से प्रिंट करवा के फिर उस वेरिएबल को वहाँ पे कॉल करवा देंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंट, अब मैं प्रिंट के साथ लगाता हूँ सलाम कोमा, आगे किसको सलाम कहना भाई, कौन से वेरिएबल, नेम वेरिएबल में। अब नेम वेरिएबल में जो भी पर्सन होगा उसको जैसे ही मैं करवाऊंगा यहाँ पे रन, तो वो क्या करेगा सलाम, आगे उसका जो भी नाम, हम खुद से जो भी नाम उसका साइन करवाएंगे। एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल अली, एंटर करूंगा। ठीक है, फिर उसकी एज भी मांग, ठीक है सलाम अली प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बाकी भी आएंगे। चले अब हम अगलों को अनप्रिंट करके अगली चीज़ों भी देखते हैं। चले यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम आते हैं आगे प्रिंट, वही मेथड सेम प्रिंट और डबल कोट्स। अब हम कहते हैं, अब जैसे यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने दिया है ना वो थोड़ा सा अलग है। जैसे यू आर एज ये रोल्स। ठीक है, सो दिस इज योर एज, कहाँ गया वीएस कोड, ओके। सो यहाँ पे यू आर एज सिंगल डबल कोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब हम यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर कॉमा ज़रूर यूज़ करना है, ये लाजमी है। यहाँ पे हमने कॉमा लगा के इसको कनकैटिनेट करवाना है, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वो क्या बता रहा है कि भाई आप इतने साल की एज है आपके। सो यहाँ पर एक इशू आ रहा है जो हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। और प्रिंट वही सेम मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम कहते हैं सो आर यू फ्रॉम, सो यू आर फ्रॉम, आगे सिटी ग्रेट, दैट्स अ गुड प्लेस, ग्रेट दैट्स अ नाइस सिटी, दैट्स अ नाइस प्लेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चल के इसको रन करते हैं। चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ सबको। अब हमने इसको जाके आउटपुट करवाना है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आउटपुट इसका इस तरह से आएगा। एंटर योर नेम अली, एज 26, सिटी एंटर योर सिटी। अगर मैं सिटी ऐड करूँगा मैं करूँगा लाहौर, एंटर। सलाम अली, you are 26 year old, so you are from Lahore, great, that's a nice place, that's a nice city भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी वोकैबुलरी ठीक हो आप उस तरह से इसको मैनेज करें। ओके, चलें यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ सबको। हम किस तरह से यूज़र की इनपुट ले सकते हैं। हम जब भी यूज़र को इम्पोर्ट करते हैं तो वो एक डेटा स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, जब भी कोई डेटा आएगा वो स्ट्रिंग के अंदर ही आएगा। ठीक है, जब भी आपने यूज़र से इनपुट लेना है, नंबर्स में नहीं होता, वो नंबर्स खुद ऐड कर देते हैं। आगे आता है प्रिंटिंग विद सेप एंड एस्केप सीक्वेंसेस।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जब हम यूज़ करते हैं सिंपल वर्ड्स का। जैसे मैंने कॉमा यूज़ किया, नॉर्मल, ये नॉर्मल हमारे पास था, ठीक है। इनपुट इसको मैं थोड़ा सा ना इस तरह से करता हूँ आपको ईजी करने के लिए। इनको हम कर लेते हैं कॉमेंट के साथ कॉपी, ताकि VS कोड पे आपको ये सारा कोड अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है। ये लें, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी एंड इस सारे को करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ को देखिएगा कि आपके सामने एक नॉर्मल प्रिंट आ रहा है, जो हम नॉर्मल एक प्रिंट करते हैं वो, ठीक है। नॉर्मल प्रिंट इसी तरह से होता है जैसे हमने पता है, हमने पहले प्रिंट किया, कॉमा लगा दिया, ये नॉर्मल प्रिंट है। अब सेपरेट प्रिंट किस तरह से करवाना है, लाइक हमने कोई भी एक वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो हमें सेपरेटली प्रिंट करवानी है, चले हम वो देखते हैं वो सेपरेट प्रिंट किस तरह से होता है। इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड के अंदर आपने कुछ भी ऐड करवाना है सेपरेटली, उसके लिए हम सेप का यूज़ करते हैं। चले मैं पहले आपको सेप यूज़, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा कि हमारे पास पहला पॉइंट है 11 नंबर लाइन के ऊपर, ये वाला कोड हमने रन करना था, ठीक है। ये वाला तो हमारा सॉरी हो गया हुआ है, हमने 14 नंबर लाइन से ये वाला कोड रन करना है। तो चले हम क्या करते हैं, प्रिंट, अब मैं प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पे, जैसे उसने लिखा हेलो, हम सेम चीज़ करेंगे सिंगल या डबल कोट्स के अंदर, सॉरी हेलो। अब हेलो वर्ड उसने जब लिखा, हेलो सिंगल या डबल कोट्स के अंदर वर्ड, अब हमने क्या करना है कि जी हमारे पास यहाँ पर तक तो हमने वर्ड कर लिया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखाई दे रहा है, हमने वर्ड कर लिया। अब वर्ड के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया, यहाँ तक तो जो बेसिक एक बनता था वो हमारे पास हो चुका है। हमने क्या करना है, कॉमे के बाद हमने यूज़ करना है सेप। अब सेप के अंदर आप सिंगल या डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ यूज़ करोगे वो उन दोनों के बीच में आ जाएगी, लाइक हेलो ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिएगा। जैसे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, थोड़ा सा स्लो हो रहा है बट ये देखें हेलो ओल्ड वर्ल्ड, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अच्छा कर सकते हैं, वो इस तरह से स्पेसिस देके, स्पेसिस और कॉमास को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पेसिस भी ना वर्क करें तो आप कॉमा दे दें, कॉमा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ले, ठीक है। वो उसके बीच में आ गया, वैसे का वैसे ही। सेप का यूज़ हम इसलिए करते हैं। अब आ जाता है यूजिंग एंड। अब जब भी हमने एंड पे कोई भी प्रिंट करवाना हो और एंड पे कोई भी वर्ड लगाना हो, लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने पहले ना एंड की हो, वैसे ये यूज़ नहीं होता इतना, वैसे ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने क्या करना है कि एंड को यूज़ करके उसके अंदर ऐड कर दिया तो वो आपका एंड वर्ड वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जस्ट हमारे पास ऑप्शनल चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि हम प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं, प्रिंट के मेथड कौन कौन से हैं। अगला आ जाता है एस्केप सीक्वेंसेस। अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक स्पेस जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस है, ये क्या है, इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, इसको हम प्रिंट करवाते हैं, इसको हम जाके देखते हैं, ठीक है, ये क्या है और ये यूज़ किस तरह से होगा। सबसे पहले तो हमारे पास एक मेथड यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है लाइन 1, आगे एन का मेथड यूज़ हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको इन डेप्थ बताऊँ तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरी लाइन के ऊपर न्यू लाइन, बेसिकली न्यू लाइन फॉरवर्ड स्लैश न्यू लाइन कहलाता है, वो न्यू लाइन के ऊपर जा रहा है और टैब स्पेस होनी चाहिए उसके अंदर कि भाई कोई भी हमारा वर्ड है लाइन 1 और लाइन 2 दोनों सेपरेट हो जाए। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो सेपरेट होकर आएगा, दूसरा जो आएगा वो टैब स्पेस, यानी कि पूरी 4 स्पेसेस के बाद लिखा जाएगा, उनके बीच में 4 स्पेसेस होंगी, और जो कोट्स के बाद होगा उसके अंदर कोट्स होंगे। फॉर कोट्स के लिए अगर हमें कुछ भी पाइथन के अंदर लिखवाना हो कोट्स के अंदर, बिकॉज हम सिंगल या डबल कोट्स का यूज़ करते हैं तो हमें फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज़ करना पड़ेगा। वो किस तरह, चले मैं दिखाता हूँ। इनको हम कर देते हैं कमेंट, इन दो को, ठीक है। अब हम करते हैं इसको प्रिंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो नई लाइन में होगा तो कुछ इस तरह से आएगा। जस्ट वेट अ सेकंड, अभी के अभी ये लें, देखें लाइन ब्रेक होगी। अब आते हैं थोड़ा सा आगे जो हमारा नेक्स्ट मेथड है। चलें अब इसके ऊपर देखते हैं ये कहाँ पर आ रहा है। अब इसको भी रन करते हैं तो ये क्या कर रहा है कि 4 टैब, ये 4 टैब की स्पेस है। 4 टैब की स्पेस की, एक टैब की स्पेस कितनी होती है, एक टैब में 4 स्पेसेस होते हैं। 4 बार आप स्पेस का बटन प्रेस करोगे तो वो एक टैब की स्पेस बनेगी, और यहाँ पर वो एक टैब की स्पेस आ गई है, ठीक है। मोस्टली हम ये HTML में कर सकते हैं, लेकिन CSS में सॉरी पाइथन के अंदर किस तरह से कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जिसका आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने किस तरह से कोड्स लिखने हैं पाइथन के अंदर, कोड्स किस तरह से डाल सकते हैं हम, वो इस तरह से डाल सकते हैं। कोड्स लाना, क्योंकि हमने जो अभी तक देखा है वो कोड्स सिंगल या डबल कोड्स हम लिखते हैं प्रिंटिंग के लिए, हमें तो नहीं पता ये कौन से कोड्स हैं। अब हमने किसी एक प्रिंट के अंदर मल्टीपल कोड्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो क्लास, और मैं जैसे ही यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स लगाऊंगा तो एरर आ जाएगा और वो प्रिंट्स के अंदर चले जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि हमने भाई उसके अंदर प्रिंट कोट्स भी लगाने हैं, हेलो क्लास। अब मैं लिख रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, ये देखो वाइट जा रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है कि इसके लिए यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लैशेस का, एक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे, एक फॉरवर्ड स्लैश बिल्कुल उससे आगे। अब क्या होगा कि प्रिंट क्लास जो होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ये इतना एरिया हम कर देते हैं कमेंट, और अब जाके इसको प्रिंट हेलो क्लास हाउ आर यू, ये लें।
अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो कुछ इस तरह से आउटपुट हमारे पास आएगा, ये ले, ठीक है। सिंगल या डबल कोट्स आगे हमारे पास पाइथन में भी इस तरह से आते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेसिकली सीक्वेंसेस, ठीक है, एस्केप्स इफ सीक्वेंसेस। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको इन फ्यूचर आपको ये पता चलेगा कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। चलिए अगले जो पॉइंट्स है वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है। एफ स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली आप किसी भी फंक्शनल आउटपुट को यूज़ करना चाहें तो उसके लिए आप फंक्शनल पॉइंट्स में एफ स्ट्रिंग और एफ फॉर्मेट और डॉट फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एफ स्ट्रिंग वो क्या है ये हम देखते हैं थोड़ा सा इन डेप्थ। चलें इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आउटपुट पहले दिखा देता हूँ आपको आउटपुट क्या होगी, फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि हमने क्या करना है कि एक वेरिएबल बनाना है नेम नाम का, ठीक है। नेम जैसे मैंने पहले बताया था अली, ओके। अब मैं इसमें कर दूंगा ऐड, जैसे वहाँ पर उन्होंने स्कोर ऐड किया हुआ है, ठीक है। हम स्कोर भी ऐड कर सकते हैं, हम भी स्कोर ही ऐड करते हैं बिकॉज ज़्यादा वो ना हो, मैस ना बने, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, स्कोर आप ऐड कर दें 200 बनता है ऐसे, ओके 200 स्कोर हो गया। अब क्या करना है कि हमने प्रिंट के साथ एफ स्ट्रिंग और फॉर्मेट जो हमारा डॉट फॉर्मेट है इन दोनों को यूज़ करना है। तो चलें अब इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिंट के साथ हम क्या करेंगे कि सिंपली वही मेथड के एफ स्ट्रिंग को यूज़ करके हमने फंक्शनल करना है स्टूडेंट नेम, फिर स्कोर और फिर उसके बाद स्कोर के परसेंटेज के साथ लगा के मार्क, उसको सिंपली प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा एफ सिंगल डबल कोट्स, इसके अंदर लगाऊंगा स्टूडेंट, वही है सेम ही स्टूडेंट आगे जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को हमें फंक्शनल बनाना है तो उसके लिए नेम, अब कोई भी एक नेम होगा, ठीक है। नेम के साथ ही क्या होगा कि उसी के अंदर ही स्कोर, और स्कोर को हमने वहाँ पे शो करवाना है, यहाँ पे स्कोर और स्कोर, ठीक है। ये देखें ओ का थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है। स्कोर, अब परसेंटेज मार्क, ठीक है। वही चीज़ सेम हमने सेम ही एज इट इज ही प्रिंट कर दी यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब हमारे पास आएगा सिंपली वही आउटपुट जो हमने प्रिंट करवाया है, लेकिन हाँ आप यूज़र इनपुट भी ले सकते हो इससे, ठीक है। आपके लिए एज अ टास्क होगा कि आपने यूज़र इनपुट भी लेना है। इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग का इशू है, आप स्पेसिंग अगर दे दें तो वो कुछ इस तरह से आएगा आपको आसान से, ठीक है। ये लें, यहाँ तक तो आई होप सो कि सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या आउटपुट हमारे पास आ रहा है और फंक्शनल स्ट्रिंग किस तरह से बनती है। अली नाम आप चेंज कर लें, यहाँ पे यूज़र इनपुट डाल दें तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप सिंपल इसको थोड़ा सा मैं फंक्शनल बना के देता हूँ आपको, इनपुट के अंदर मैं क्या करूँगा, चलिए आप एज अ टास्क लेके चलें, इसको आप एज अ टास्क करें वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलें या ये हो गया। अब आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है हमारा यूजिंग फॉर्मेटिंग। अब आपने सेम मेथड को यूज़ करके नेम और स्कोर को भी कर सकते हैं। चलें इसको भी देखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसको प्रिंट कर देता हूँ, ओके। और लास्ट जो हमारे पास फॉर्मेट है वो ये है कि हमने प्रिंट करवाना है सिंपल स्कोर के साथ, लेकिन हमने क्या करना है कि सिंपली जो हमारा फॉर्मेट है उसको यूज़ करना है प्रिंट, ओके। प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट में हमने सिंपली वही चीज़ यूज़ करनी है जैसे हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वही मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करना है कि स्टूडेंट, फिर उसके बाद हमारी कर्ली पैरेंथेसिस, फिर स्कोर पैरेंथेसिस, फिर एंड पे फॉर्मेट का यूज़ करके हमने क्या करना है कि उन दोनों ब्रैकेट्स को फिल करना है, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे उसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा थोड़ा सा, इस चीज़ को इतना कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमारे पास एक इशू आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है कि अब डॉट, अब फॉर्मेट के अंदर हमने क्या करना है कि दो जो हमारे दोनों के दोनों नेम, जो दो वेरिएबल्स हैं हमने उनको लेने हैं, नेम और यहाँ पर हमारे पास नेम और स्कोर है, स्कोर, ये लेंगे स्कोर और सेव एंड आउटपुट। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ गई है, ठीक है। स्पेसिस भी हैं, सेम चीज़ है जैसे हमारे पास ऊपर आई है सेम ही नीचे आई है। आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो, लेकिन आपके लिए अब इसके लिए टास्क क्या है, अभी तक हमने जो सिंपल चीज़ें की हैं उनको आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आपने यूज़र इनपुट फंक्शन बनाना है। अब उसमें क्या ऐड करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये करना है कि जो मल्टीपल यूजर्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सा डेटा हम यूज़ करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है कि एक डायलॉग बॉक्स बनाना है जहाँ पर आपसे क्यूए किया जाए, आंसर क्वेश्चंस किए जाएँ, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना नाम, ठीक है, उसके बाद तकरीबन वो 50 से ज़्यादा हो जाएंगे, 20-25 कर लें, 20-25 क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। कोई आपसे जो सिस्टम में आपने खुद से एम्बेड किए हुए क्वेश्चन हैं फिर वो आपसे आंसर करे, जैसे हमारे पास ये ऊपर मेथड यूज़ हुआ है। ये आपके लिए अभी के लिए टास्क होगा, इंशाल्लाह आप बहुत ईजिली इसको कर लेंगे। जब आप इसको कवर अप कर लें तब आप मुझे नेक्स्ट क्लास तक आपको मैं वो एक लाइव सेशन में करके दूंगा, लेकिन वो बहुत क्विक होगा, ठीक है। कोशिश करनी है आप ए को कम यूज़ करें, अगर यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट उसको सीखने के लिए या समझने के लिए यूज़ करिएगा, ना कि उनके ऊपर ही आप डिपेंडेंट रह जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।